कोई रिलेटिव्स में शादी हुई थी, रिश्तेदारों में? रिश्तेदारों में। रिश्तेदार है? हाँ जी। अच्छा, पसंद की शादी है? नहीं। नहीं। क्या हुआ, क्या झगड़ा था, क्यों खुदकुशी करने चले गई? अच्छी खासी समझदार, माशाल्लाह, ठीक से बात भी कर रही हो, खुल के बताओ क्या हुआ? घर नहीं है ना, घर की वजह से घर नहीं है। घर नहीं है? ससुराल वाले, ससुर भी मार लेता है, देवर मार लेता है, और क्यों? जो शौहर है छुट्टी पे आता है वो भी साथ नहीं देता। क्यों, ऐसा क्यों? बस बात बात पे ही मार लेते हैं, जैसे बंदा अच्छा ही नहीं घर में लगता। आपको मारते हैं? हाँ जी, घर से निकाल देते हैं, बच्चों को धक्के देते हैं, तो मैं क्या कहाँ लेके जाऊँ उन्हें? शौहर घर से निकाल देता है या ससुर घर से? ससुर वाले घर में नहीं तो रहने आपने देते। पूछा नहीं कि आप तो मेरे वालिद की जगह पे हैं, बड़े हैं, आप क्यों मुझे निकाल रहे लेकिन हैं? वो नहीं रखना, वो कहते हैं उसके साथ रहो, वो कहते हैं मैंने साथ नहीं रखना। घर अलहदा भी नहीं लेके देता, साथ भी नहीं रखता। ये कब से चल रहा है? ये बहुत मतलब बच्ची होने के बाद ही। पहले तो ठीक थे ना, पहले मैं काम करती थी, मेरा मियाँ पढ़ता था। फर्स्ट ईयर में जब शादी हुई तो मैं बाहर काम करके उसे बढ़ाती रही हूँ। बाहर आप काम करती थी, मुलाजमत करती थी? नहीं, हाँ, वो खेतों में करती थी काम। खेतों में काम करती खेतों थी में और काम शौहर को करके- पढ़ाती हाँ थी? जी बिल्कुल, मैंने उसे 16 कराई है, पढ़ाया है, फिर बाद में वो आर्मी में चले गए। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि मैं काम करती थी खेतों में और शौहर को पढ़ाती थी, हाँ जी, तो वो क्या कहानी है? मतलब शादी हुई थी ना, तब वो फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। तो घर वालों ने बारिश हो रही थी, तो घर वालों ने 1-2 महीने के बाद, शादी के बाद 1-2 महीने बाद ना घर से सामान रख दिया बाहर बारिश में। तो कहते पढ़ो या कमाई करो, जो भी करो करके खाओ अपना। अच्छा। तो हमने उधर साथ ही एक कमरा खाली था किसी का, वो 800 रुपया हम किराया दे के ना उधर रहना शुरू कर दिया। तो मैं इसे कॉलेज, मेरे नाला खोर्द कॉलेज है नहर के ऊपर ही लड़कों का, तो उधर भेजती थी। खुद मैं इसके चाचे ताया की जो होती ना खेत बाहर, उधर काम करती थी। इसकी 16 पूरी कराई मैंने, 16 पढ़ अच्छा। गया। हाँ जी। तो तब मुझे ये आर्मी में गया, तो तब मुझे बड़ी बेटी हुई है। इसे मतलब वो 8वें साल में है, तो इसे भी 8वां साल ही है तकरीबन आर्मी में गए हुए। ठीक है। तो आर्मी में चले गए, तब मेरी सास ससुर ने कहा कि या आप अकेली रहेगी, आप तो आर्मी में जा रहे हो, हमारे साथ छोड़ दो। उनके साथ छोड़ के चला गया। 2 महीने नहीं गुजरे तो उन्होंने फिर मारा, घर से निकाल दिया। तब का ही आज 7-8 साल हो गए यही चलता है। वो आता है, छोड़ जाता है, कभी किसी के घर सामान रख देता है। कब इसने मुझे एक दफ़ा तलाक भी दे दी थी, छोटी बच्ची हुई है ना, तब इसने मुझे 3 तलाक इकट्ठी दे दिया, इकट्ठा पाक पतन अदालत में। उस दिन छोटी बच्ची 15 दिन की थी। नहीं, मियाँ बीवी का झगड़ा, वसाइल की कमी समझ में आता है, लेकिन ससुर का मारपीट करना, ये क्या मामला है? बस बात बात पे जरा सा गुस्सा है, मारना शुरू कर दिया। गंदियां गालियां निकालता है, गंदियां जो बच्चों सुनी को ना भी मारते जाती। हैं? हाँ जी बिल्कुल। मेरी जो सास है ना, बच्चों के पकड़ लेती बाजू के, घर से बाहर धक्के दे देती है। उधर जिस जगह पे रहती हूँ ना, उधर किसी से भी पूछ लो, सबको ही पता है कि मेरे साथ ही उधर ऐसा होता है। जो सर्दी गुजर गई ना, इस सर्दी में फुल धुंध थी, धुंध वाली रात, उसने ससुर मेरे ने तो मुझे मारा। मेरे भी ये टांग का मसला बन गया, इधर भी सिर फट गया और पूरी चोटें पूरे जिस्म पे लग गई। तो जो मेरी बेटियां हैं, किसी से मारे? डंडों से मारते हैं? वो जिससे आग बालते हैं ना, वो लोहे की होती है। हाँ। उसके साथ मैं चूल्हे पे बैठी थी ना, रोटियां बना रही थी, वो ही उसने पकड़ ली, मारना शुरू कर दिया। सास मेरी साथ खड़ी थी, देवर मेरे घर में नहीं थे। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा, वो घर नहीं थे। सास मेरी ने बच्चियों को पकड़ा और बाहर धक्का दे दिया। मैंने कहा मुझे और मार लो, मेरी बच्चियों को तो ना धक्का दो। छोटी छोटी बेचारी, वो आपको क्या कह रही है? और वो जो भी फ़ोन करे ना घर वाले, उनकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता। माँ ने कहा कि या तो घर रख लो, ससुराल वाले रख लो, या हमें रख लो। वो आया और उसने मुझे तलाक दे दी। एक दिन में 3 नोटिस। जिस दिन आप खुदकुशी करने गई हैं, उस दिन क्या झगड़ा हुआ था? उस दिन भी बच्चों के जूते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ईद आ गई थी, ये छोटी ईद जो गुजर गई है। तो अपनी माँ और अपनी वो छोटी जो है ना भाभी, हाँ। मेरे देवर की बीवी, हालांकि वो भी घर ही थे ना, उनके साथ भी आ जाना था। उन्हें दोनों को लेके शहर आ गया। मुझे कहा कि मैं उकाड़ा जा रहा हूँ, मुझे काम है। तो मैंने कहा मुझे भी ले जाओ, मेरी ऐनक टूट गई है, मेरी नज़र का मसला। शौहर को कहा? हाँ जी। ठीक। मैंने कहा मुझे साथ लेते जाओ। कहता मैं उकाड़े जा रही हूँ। मैं क्या, मैंने भी ऐनक लगवानी, मुझे भी ले जाओ साथ, लगवा लूँगी। कहता मैं नहीं, अपने काम पे जा रहा हूँ। तो मैं बाहर निकली, दूध लेने जा रही थी, सास मेरी गुजर रही थी और ऊंची आवाज़ में कहती कि किसने जाना है शॉपिंग, क्या जो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। तब मुझे पता चला कि ये तो इनको लेके जा रहा है।
मेरी दरानी को और मेरी सास को लेके शहर आ गया। फिर उन्हें शॉपिंग कराई, सारा कुछ। मैंने कहा कि मेरी ऐनक कितने दिनों की टूटी, मेरे सर दर्द नहीं उतरती। मैंने दाम करवाए सारा, मेरे तवीत अभी सर पे बंधा हुआ है, सर की दर्द नहीं खत्म होती नज़र की वजह से। उसने मुझे ऐनक नहीं लगवाई, सारे पैसे उन्हें शहर खर्च करवा के शॉपिंग करवा के चला गया। शौहर भी मारता है? हाँ जी, बात पे वो छुट्टी पे आता है ना, जब जो भी बात करे, मेरी सास करे या ससुर करे ना, तो मैं आगे से कोई जवाब देती हूँ या कोई बात करती हूँ तो मेरे रख के मुंह के ऊपर मारता है। शुरू से ऐसे ही चल रहा है? हाँ जी, सिर्फ की बाजी वो बेटियां है ना, तो मैंने कहा ये दोबारा जो निकाह हुआ है तो मैंने बच्चों की वजह से ही किया। मैंने कहा बेटे होते तो चलो खैर थी, अब बच्ची है मैं कहाँ लेके जाऊँ। इसने मुझे तलाक दी, फिर मेरे देवर के साथ निकाह हुआ। नहर पे चले गई खुदकुशी करने? हाँ जी। बच्चियां कहाँ थी? घर छोड़ के आई। किसके आसरे पे छोड़ कर गई थी? जिसने दी है अल्लाह के आसरे पे, और किसके आसरे पे। मैंने यही सोचा कि चलो जिनकी मार जाती है माए वो भी तो हो ही जाते हैं ना। बोझ बनी हुई हूँ ना, शौहर के ऊपर भी बोझ बनी हुई, बात पे बेइज्जती कर देता है। ऐसे लगता है जैसे मैं निकल के आया, मुझे लेके नहीं आया, निकाह करके नहीं आया, मुझे इज्जत ही नहीं समझ। चलो मुझे इज्जत ना समझे तो बेटी है, उनको तो अपनी इज्जत समझ लेना। हर बंदे के ऊपर मैं बोझ बनी हुई, कोई घर नहीं जिस घर में इसने मुझे ना छोड़ा। तो क्या खुदकुशी मसले मसाइल का हल था? लेकिन मेरे तो अब भी यही ज़हन में आता है कि अब भी मेरा घर ना हुआ ना तो मैं तो आप बच्चों की भी लेके आ जाना था। फिर करोगी? करूँगी, क्योंकि मेरा कोई घर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहते? वो कहता आपकी जगह ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। फिर पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने बचाया आपको? हाँ जी, ये पता नहीं किसने कॉल की थी तो मुझे नहीं पता, पीछे मैंने देखा तो ये पुलिस वालों ने मेरे बाजू पे पकड़ लिया और साथ ले आए। हाँ जी। फिर आके क्या किया? इन्होंने बहुत मुझे मेरी मदद की, हौसला अफजाई भी की और मुझे बहुत इधर आके अच्छा लगा। मुझे ये जगह का नहीं पता था, मैंने कहा मुझे पता होता तो मैंने पहले इधर आ जाना था। नहीं पता था इस जगह का? इस जगह का नाम है तहफ्फुज़ मरकज। पहले मतलब उस दिन पहली दफा आई थी ना। हाँ जी, मुझे नहीं पता था। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया? आके कोई प्यार मोहब्बत किया? हाँ जी, बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ सलूक किया। अच्छा, क्या किया? इन्होंने मेरी मदद की है, हौसला अफजाई की है, कुछ पैसे भी दिए कि बच्चों के ईद के जूते कपड़े ले लो। अच्छा। और कहते हैं कि कोई मसला हो तो हमारे पास ही आना, हम आपके साथ हैं। ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मेरे घर वाले मेरे साथ हैं। पुलिस वाले अच्छे हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर इन्होंने आपका ख्याल किया, बच्चों को कपड़े लेकर दिए? हाँ जी, बिल्कुल। और क्या कहा? उन्होंने कहा नंबर दिया था अपना कि कोई दोबारा मसला बने तो हम आपके साथ हैं, इधर आ जाना। ठीक है। तो मेरे मियाँ को कॉल की कि इसे ले जाओ। वो लेके गया ना, रास्ते में ही उसने कहा कि पता नहीं उन्होंने कितने आपको पैसे दिए हैं, आप लेने ही पैसे गई हो, ये वो बातें करता गया। लेकिन जो नंबर दिया था और एक कागज़ बना के दिया था, ऊपर पुलिस वाली की तस्वीर भी थी, तो वो कागज़ भी उसने फाड़ दिया मुझसे लेके, नंबर भी फाड़ दिया। और मेरा वो बड़ा मोबाइल था, अब्बू लोगों ने लेके दिया था, वो भी उसने पकड़ के तोड़ दिया। कहता जाओ आप पुलिस वाले के पास बैठ जाओ, उन्हें कहो कि घर भी दे, सारा कुछ दे, जो मर्जी करो, जाओ अपनी मर्जी करो। मैं घर में रो के बैठ गया, अब क्या करूँ मैं। अब क्या मुतालिबा आपका, क्या चाहती हो? अब मैं चाहती हूँ या मुझे अपने साथ रखे या मुझे कोई घर लेके देना। मेरे बच्चियाँ हैं, मैं कहाँ लेके बैठूँ, बस ये मेरा हल है, करो। या घर ले दें छोटा सा, या नौकरी दे दें? हाँ जी। हाँ, जैसे गुजर बसर अगर कोई जॉब मिलती है वो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मैं खुद कर लूँगी और बच्चों को रोटी खिलाती रहूँगी। ठीक है।